राहुल गांधी द्वारा वीर सावरकर को दी गई गिरफ्तारी टिप्पणी के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी ने मुंबई में कई जगह किसानों के विरोध में मुंबई भाजपा ने वहीं इस मौके पर बीजेपी सांसद गोपाल सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को पूरे देश से अपनाना चाहिए। मुंबई भाजपा अध्यक्ष मंगल अरोड़ा के नेतृत्व में आयोजित विरोध प्रदर्शन मार्च में उत्तर प्रदेश के सांसद गोपाल सिंह, उत्तर सांसद मनोज कोटक, विधायक नारायण राणे समेत क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से राहुल गांधी के बयान को लेकर पूरे महाराष्ट्र से आवाज उठनी शुरू हो गई और आज आप रैली निकाल रहे हैं? देखिए, ये रैली हम इसलिए निकाल रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस की जो मानसिकता है वो बार बार सावरकर जी के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी देते हैं। जो सावरकर ने अपने पूरे जीवन खपा दिया, उनके पूरे परिवार ने जीवन खपा दिया इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए, उस सावरकर जी के बारे में इस प्रकार की टीका टिप्पणी करना हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और इस देश का हिंदू व्यक्ति कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस प्रकार की रैली बार बार निकालने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम बार बार निकालेंगे और ये जो मानसिकता है कांग्रेसी और राहुल गांधी की, उसको कुचलने का काम हम करेंगे। जिस तरह से शिवसेना सत्ता में साथ है कांग्रेस के, लेकिन आज संजय राउत ने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं को राहुल गांधी को सावरकर जी की बुक देनी चाहिए ताकि उनको ज्ञान हो। क्या कहेंगे शिवसेना के स्टैंड? मैं शिवसेना के जिस किसी भी नेता ने इस प्रकार की बात कही है, विशेष करके संजय राउत जी का मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने उसका विरोध किया है, निषेध किया है, लेकिन मैं इस बात से भी दुखी हूं, संजय राउत जी के बयान में वो फोर्स मुझे दिखाई नहीं दिया जो फोर्स वो भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के बारे में बार बार उपयोग में लाते थे। हम वही फोर्स को फिर एक बार संजय राउत जी के बयान में, उनके वक्तव्य में देखना चाहते हैं। अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगते हैं, जैसे सावरकर जी के पोते ने कहा हम कोर्ट जाएंगे, बीजेपी का क्या स्टैंड होगा? नहीं, हम तो जनता के कोर्ट में जा रहे हैं ना, ये हम जनता के कोर्ट में जा रहे हैं और आप देखेंगे आने वाले दिनों में पूरे देश में लोग जागृति लाएंगे इसके बारे में। कोर्ट का भी एक प्रोसेस है, वो भी करने वाले करें, उनके साथ में हम हैं। और राहुल गांधी के संस्कार में नहीं है अच्छी बातों का माफ़ी मांगना। राफेल के बारे में तो उन्होंने माफ़ी मांग ली है कोर्ट में, अब आने वाले दिनों में बहुत सारे मुद्दे उनके कोर्ट में चल रहे हैं, वो माफ़ी मांगेंगे। लेकिन उनके भाग्य में सावरकर जैसे राष्ट्रभक्त के बारे में की हुई टिप्पणी का माफ़ी मांगने का, ये राहुल गांधी के भाग्य में नहीं है। धन्यवाद हमसे बात करने। जिस तरह से राहुल गांधी के बयान को लेकर लगातार महाराष्ट्र में चर्चा जारी है, ऐसे में हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के विधायक सुनील राणे जी। जिस तरह से राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर बयान दिया कि मैं वीर सावरकर राहुल नहीं हूँ, क्या कहेंगे? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी लगातार आज नहीं कई सालों से ये कहती है, अब सबको याद होगा कि संसद भवन में स्वतंत्र वीर सावरकर जी का तैलचित्र लगना चाहिए संसद के हॉल में, सेंट्रल हॉल में करके भारतीय जनता पार्टी के सभी के हमारे नेताओं ने आंदोलन किया और आज वही संसद भवन में स्वतंत्र वीर सावरकर की छवि लगी है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आज सरकार में बसी हुई यही शिवसेना से मेरा प्रश्न है कि जब कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर जी ने ये कहा था कि स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में अपमानास्पद टिप्पणियां की थी, तो आज के कांग्रेस और राष्ट्रवादी सरकार में मुख्य रूप में बैठी हुई शिवसेना ने यही मणिशंकर अय्यर के फोटो को चप्पल मारो, जूते मारो का बयान किया था और आंदोलन शिवसेना भवन के सामने किया था। मैं पूछना चाहता हूं महाराष्ट्र में बसी हुई कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की सरकार को कि क्या स्वतंत्र वीर सावरकर का अपमान जो राहुल गांधी ने किया है यह आपको मान्य है? लेकिन जिस तरह से शिवसेना ने स्टंट लेते हुए संजय राउत ने कड़ा विरोध किया है, उन्होंने कहा राहुल गांधी को ज्ञान लेने की जरूरत है, सावरकर की बुक पढ़ने की जरूरत है, तो क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये जब कह रहे थे तो हम टेलीविजन पे देख रहे थे कि उनकी भाषा का स्वर, उनका ऊंचा स्वर इतना नीचे आया था कि कहीं स्वर ज़्यादा हुआ और सरकार खतरे में आई तो क्या हुआ। सत्ता के लालच में भारतीय जनता पार्टी ने कभी ऐसा काम नहीं किया। हिंदुत्व की विचारधारा लेते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार स्वतंत्र वीर के सावरकर के सम्मान में उतरी है। मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदुत्व की विचारधारा कहां पर गई है? कोटक जी क्या कहेंगे राहुल गांधी के इस बयान को लेकर? अब लगातार आवाज उठनी शुरू है, आज आप लोग मार्च निकाल रहे हो। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जानबूझकर देश के लिए, जिन्होंने अपने सुख सुविधाओं का हमेशा ख्याल नहीं किया, ऐसे वीर सावरकर जी का अपमान ये राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं और ये उसकी मनोवृत्ति का निषेध करने के लिए, उनको सही
निशाने पे लाने के लिए आज का ये मार्च किया गया। जिस तरह से शिवसेना भी अब इस मुद्दे को लेकर विरोध कर रही, लेकिन जो सत्ता में राष्ट्रभक्त है वो सावरकर जी का अपमान सहन नहीं करेगा। शिवसेना ने ये साबित करना है कि वो राष्ट्रभक्त है। ऐसे में लगातार जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता जो है राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यहाँ से रैली निकालकर जो है दादर तक रैली निकाली जाएगी और साफ तौर से कहना है कि जो स्वतंत्र वीर सावरकर के ऊपर राहुल गांधी ने टिप्पणी की है वो हिंदू राष्ट्र को, हिंदू राज्य को कतई बर्दाश्त नहीं होगा और ऐसे में राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।